अस्सलाम वालेकुम। जी, तो हमारे पास पीरा डिपार्टमेंट की जानिब से इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। अभी तक हमारे पास 2 डिवीज़न्स के रिज़ल्ट आ चुके हैं, जिनमें हमारे पास गुजरात और लाहौर डिवीज़न है। तो इनके अंदर मेरिट कितना रहा है, वो भी हम देख लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं कितने लोगों को उन्होंने बुलाया फॉर इंटरव्यू के लिए। तो बगैर किसी देर के चलते हैं जी हमारे पास रिज़ल्ट की तरफ, जो आज रिज़ल्ट आए हैं। तो बाकी रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह थोड़ी देर के अंदर आना शुरू हो जाएँगे। मतलब जैसे अभी 2 सर्कल्स के आ गए हैं, इस तरह बाकी फर्दर भी आना शुरू हो जाएँगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो ऑन से आज रिज़ल्ट आए हैं। तो जी हमारे पास सबसे पहले जो आया रिज़ल्ट, वो एनफोर्समेंट ऑफ़िसर का जो हमारे पास आया है जनाब, ये है गुजरात डिवीज़न का। और दूसरा हमारे पास एनफोर्समेंट ऑफ़िसर लाहौर का आ गया है। एंड देन हमारे पास आया इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर गुजरात एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर लाहौर का। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी एनफोर्समेंट ऑफ़िसर गुजरात के रिज़ल्ट को। तो ये जी हमारे पास 7 सी है। तो 7 सी के अंदर हम देखते हैं जी हमारे पास कौन-कौन से लोग सेलेक्ट हुए हैं। जी, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट है एनफोर्समेंट ऑफ़िसर का गुजरात का। अब देखें जी, पीपीएससी का रूल होता है कि वो 1 सीट के अगेंस्ट 5 लोगों को बुलाता है फॉर इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पर 19 सीटें हैं और 19 सीटों पर असूल के मुताबिक कितने लोगों को बुलाना चाहिए था? बुलाना चाहिए था 95 लोगों को। लेकिन यहाँ पर कितने आए हैं? 56। 56 सिर्फ़ और सिर्फ़ गुजरात में पास हुए हैं। इसका मतलब है कि जो मेरिट है वो 40 नंबर्स का रहा है। जिन-जिन बच्चों के 40 नंबर आते रहे हैं, वो बच्चे इंटरव्यू के लिए क्वालीफ़ाई करते रहे हैं। तो जी देख लेते हैं हमारे पास बाकी भी डिविजन्स का। लाहौर का थोड़ा-सा ज़्यादा रहा है और लाहौर में 40 वाले भी क्वालीफ़ाई कर गए हैं। यहाँ पर तो 40 भी पास नहीं ना हुए। लाहौर के अंदर 40 वालों को बुलाया गया है, तो यहाँ पर 40 वाले पास नहीं हुए क्योंकि वहाँ पर 256 लोगों को बुला लिया गया है। वो भी हम इंशाल्लाह अभी रिज़ल्ट देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जी, ये लोग हैं जिनका नाम आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इनमें मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, तो मैं इनको आप इंशाल्लाह ग्रुप, जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर भी बताता रहूँगा। तो ये जी हमारे पास 1 से लेकर 18 तक ये लोग हैं। देन हमारे पास 30-31 तक ये लोग हैं। देन 32 से 50 तक ये हैं और 51 तक ये हैं। देन 56 तक ये लोग हैं जी, जिन्होंने इंटरव्यू के लिए क्वालीफ़ाई कर लिया है। तो बाकी द कैंडिडेट्स हू हैव फेल्ड टू क्वालीफाई फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू कैन डाउनलोड द प्रोविजनल, जो जिन लोग जो फेल हो गए हैं, वो लोग अपना जनाब विदिन हमारे पास जो है 3 दिन के अंदर अपनी डीएमसी डाउनलोड कर सकेंगे। और द कैंडिडेट्स हू हैव हू वांट टू गेट देयर पेपर्स रीचेक्ड आर एडवाइज्ड टू अप्लाई अलोंग विद ओरिजिनल अलोंगसाइड। मतलब जो लोग जिनका पास नहीं हुआ, अगर वो चाहते हैं कि उनका दोबारा रीचेकिंग की जाए, तो वो अपनी ₹200 फीस पे करके दोबारा चेक करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास था जी इनका गुजरात का एनफोर्समेंट ऑफिसर का। और एट द सेम टाइम हम देख लेते हैं जी एनफोर्समेंट ऑफिसर लाहौर का रिजल्ट भी देख लेते हैं हमारे पास जो है। यहाँ पर लाहौर के अंदर हमारे पास टोटल 54 सीटें थी और 54 सीटों के ऊपर 276 लोगों ने क्वालीफाई किया है फॉर इंटरव्यू के लिए। तो जी ये हमारे पास, और इनके बाद जी जो क्वालीफाई कर रहे हैं लोग, हैज़ बीन प्रोविजनली क्लियर्ड फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू कैन रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट हेल्ड ऑन 16 मार्च को। कॉल अप लेटर फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द पीपीएससी एज पर द अप्रूव्ड शेड्यूल। कैंडिडेट्स विल आल्सो बी इन्फॉर्म्ड थ्रू एसएमएस एंड ईमेल। The candidates will be interviewed if they are found eligible at the time of interview as per duly notified condition of advertisement and service rules. It will be obligatory for the candidates to bring original academic certificate and related documents at time of interview as being intimated to the। मतलब इसमें वो कह रहे हैं कि जो लोग पास कर गए हैं उनको बुलाया जाएगा फॉर इंटरव्यू के लिए और वो अपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर आएँ और उनको वो बता दिया जाएगा। तो ये 2 छप्पन लोग हैं जिनको जी बुलाया गया फॉर लाहौर के लिए इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए। अब हम देख लेते हैं जी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गुजरात का। तो यहाँ पर जी हमारे पास 17 सी है। तो ये आप देख सकते हैं जी 14 सीटें थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 लोगों ने जी क्वालीफ़ाई किया है फॉर इंटरव्यू के लिए। और यहाँ पर जो 15 के 15 हैं जी, इनमें से एक बंदा निकलेगा, 14 के 14 जो होंगे वो क्वालीफ़ाई कर जाएँगे, वो नौकरी ले जाएँगे। तो ये जी हमारे पास हैं 15 के 15 वो खुशनसीब जिनका पास हुआ है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का टेस्ट। यहाँ पर एक बंदा निकलेगा, बाकी 14 के 14 हमारे पास ले जाएँगे अपना जो है इंटरव्यू के अंदर अपना नाम ले जाएँगे और वो पास करके अपनी जॉब भी ले सकेंगे। तो इंशाल्लाह हम सब लोगों के लिए इंटरव्यू की तैयारी भी स्टार्ट करवा रहे हैं। हम आप लोगों की इंटरव्यू की तैयारी भी करवाएँगे। उसी के साथ हम देख लेते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो लाहौर की सीट है हमारे पास, जो 18 सी है, ये है जी लाहौर के लिए। तो लाहौर के अंदर भी अगर हम बात करें तो 45 सीटें थी, जहाँ पर 123 लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वालीफ़ाई किए हैं। अगर हम 45 की रेशो 5 ज़रब दें तो प 45 मतलब 4 प 5 भी 200 और 25 मतलब 225 लोगों को क्वालीफ़ाई करना चाहिए था फॉर इंटरव्यू के लिए, लेकिन यहाँ पर भी सिर्फ़ और सिर्फ़ 123 लोग क्वालीफ़ाई किए हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर लाहौर के लिए अंदर भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए भी जो आया है मेरिट, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ आया है 40।
तो अभी आप लोग अगर इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी से रब्ता कर सकते हैं और हम आपको इंशाल्लाह इंटरव्यू की तैयारी भी करवाएँगे। जैसे हमारे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो रहे हैं रिटन टेस्ट के अंदर, इसी तरह हम आपको इंटरव्यू के अंदर भी तैयारी करवाएँगे। तो दुआ में याद रखिएगा, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।